नमस्कार। आज हम एक छोटी सी पर बहुत असरदार भूतिया कहानी पर बात करेंगे। अंतिम दस्तक। हाँ, ये कहानी सुनने में रोंगटे खड़े कर देती है। इसमें वो सब कुछ है जो एक अच्छी हॉरर कहानी में होता है। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है एल्डर ग्रोव नाम के एक शांत शहर में। विलो लेन, मकान नंबर 46। देखने में तो मतलब एकदम नॉर्मल घर, बिल्कुल। साफ सुथरा। लेकिन कोई टिकता नहीं वहाँ। हाँ, 1 महीने से ज्यादा कोई परिवार रह ही नहीं पाता। यही यही वो चीजें जो माहौल बनाती है। सही कहा। और इसी माहौल में आती हैं सारा ग्रेंजर और उनका बेटा ईथन। पति की मौत के 2 साल बाद एक नई शुरुआत के लिए। और घर का किराया, वो शक पैदा करने वाला कम है। बिल्कुल, जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। शायद जरूरत थी या दुख में ध्यान नहीं दिया। शायद। और यहीं से अजीब चीजें शुरू होती हैं। हाँ जी। तीसरी रात को ठीक सुबह 3:17 बजे दरवाजे पे 2 बार जोर से दस्तक। खट खट। 3:17, इतना प्रिसाइज टाइम। हाँ, पहले तो सिर्फ ईथन सुनता है, पर 5वीं रात को माँ बेटे दोनों सुनते हैं। और जब दरवाजा खोलते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल खाली। उफ, ये 3.17 और 2 दस्तकों वाला पैटर्न, ये बार बार क्यों आता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? ये कई कहानियों में होता है। एक पैटर्न डर को और बढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि कोई अनजान ताकत है, पर वो भी किसी अजीब से नियम से चल रही है। सही है। और फिर दस्तकों के बाद फुसफुसाहटें शुरू होती हैं। हाँ, मामला और बिगड़ जाता है। ईथन को लगता है जैसे उसके स्वर्गीय पिता उसे खिड़की से बुला रहे हैं। ईथन, चलो चलते हैं। ओह, ये तो बहुत मतलब दर्दनाक है। हाँ, सीधा दुखती रग पर हाथ रखना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो जो भी ताकत है, वो कितनी चालाक और शायद क्रूर है। वो जानती है कि कमजोरी कहाँ है। और सारा, उसे क्या सुनाई देता है? सारा को दालान में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है, प्लीज उसे अंदर मत आने देना। एक चेतावनी। ये औरत कौन हो सकती है? कोई पिछली शिकार? या शायद घर में ही कोई और शक्ति हम्म। जो बचाने की कोशिश कर रही हो, पता नहीं। ये बात कहानी को और उलझा देती है। हम्म। और ये दस्तकें हर रात और तेज होती जाती हैं। हाँ, हर रात। हमेशा 3:17 बजे। हमेशा 2 बार। और फिर 10वीं रात आती है, क्लाइमैक्स। हाँ, सारा नीचे इंतजार कर रही होती है। 3:17 बजते हैं। खट खट। और इस बार क्या? दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओहो, मतलब अब वो शक्ति सिर्फ दस्तक नहीं दे रही, वो अंदर आ रही है। बिल्कुल। और दरवाजे पे एक परछाई दिखती है। एक पतला सा साया, काले सूट में, चेहरा अंधेरे में। क्लासिक शैडो फिगर। डरावना। क्या वो कुछ कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कमरे में देखता है और फिर ऊपर की तरफ इशारा करता है। ऊपर, जहां ईथन है। हाँ, बहुत ठंडा भयानक इशारा। कोई आवाज नहीं, बस इशारा। सारा का क्या रिएक्शन होता है? वो चीखकर ऊपर भागती है। ईथन का कमरा खाली मिलता है। खिड़की खुली हुई है। और ईथन? ईथन गायब। बिस्तर पर बस एक नोट पड़ा है, ईथन की हैंडराइटिंग में। क्या लिखा था उसमें? लिखा था, उसने कहा मैं पापा से फिर मिल सकता हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ओह नहीं, मतलब उस साये ने ईथन को उसके पिता का लालच दिया। हाँ, बच्चे की मासूमियत का, उसके दुख का फायदा उठाया। ईथन चला गया अपनी मर्जी से, पर एक झूठे वादे के पीछे। और सारा उसे फिर कभी नहीं देख पाई। कभी नहीं। कहानी का अंत बहुत परेशान करने वाला है। मकान नंबर 46 का क्या हुआ? बस 1 हफ्ते बाद घर फिर से किराए के लिए तैयार। खिड़कियां साफ, मेल बॉक्स खाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी ये चक्र चलता रहेगा। लगता तो यही है। वो बुराई वही है, इंतजार में। कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। वो साया कौन था? ईथन कहाँ गया? 3.17 और 2 दस्तकों का राज क्या है? हाँ, और ये अनसुलझे सवाल ही हैं जो इस कहानी को इतना डरावना बनाते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं। आखिर में एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। वो रोती हुई औरत की चेतावनी, उसे अंदर मत आने देना, इसका क्या मतलब था? सोचने वाली बात है। क्या वो जानती थी कि अगर वो साया अंदर आ गया तो क्या होगा, खासकर ईथन के लिए? शायद वो कोई गार्डियन जैसी थी, या खुद भी उसी घर में फंसी कोई आत्मा। हो सकता है उसकी चेतावनी अनसुनी रह गई और नतीजा हम देख ही रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस घर में और कितने राज दफन होंगे।